बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद अब भारत में कई जगह जहां तेज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, वहीं इस बीच त्रिपुरा में माहौल काफी गर्मा गया है। अब अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई है। हिंदू संघर्ष समिति की त्रिपुरा इकाई अगरतला में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजीपी अनुराग धनखड़ के साथ वेस्ट त्रिपुरा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि दल यहां असिस्टेंट हाई कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था और तभी यह घटना हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, बांग्लादेश को लेकर जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहा है और इन तेज विरोधों के बीच ही त्रिपुरा में इस वक्त माहौल काफी गर्म है। अब अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें सामने आई है। हिंदू संघर्ष समिति की त्रिपुरा इकाई अगरतला में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, कार्यालय में जबरन घुसने की उन्होंने कोशिश की और इस बीच मामले में त्वरित कार्रवाई हुई है। डीजीपी अनुराग धनखड़ के साथ वेस्ट त्रिपुरा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि दल यहां असिस्टेंट हाई कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था और तभी यह घटना हुई। No, what unruly happened, we have not seen, and if it has happened, I don't know. But inside, it was so peaceful. We are discussing all the demands with the High Commission people. They said they agree to that, and they will send the memorandum to government of Bangladesh. What was happening outside, I am not aware. What is happening in Bangladesh is now known to everybody. As an Indian citizen, all are concerned. What we have done today is a demonstration against the atrocities on the Hindus and other minorities in Bangladesh. For defaming and insulting the Indian flag, we have submitted a memorandum to the Bangladesh High Commission stating all those demands that they should stop immediately all the atrocities and persecution of Hindus and other minorities in Bangladesh. They should ensure security of all minorities there. तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय ध्वज का अपमान हुआ है, उसके बाद काफी लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है। त्रिपुरा में लगातार प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला है। हिंदू संघर्ष समिति आज प्रदर्शन कर रही थी। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन तभी ये माहौल उस वक्त अशांत हो गया जब ज्ञापन सौंपने के लिए असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस गए और उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। हिंदू संघर्ष समिति की त्रिपुरा इकाई अगरतला में आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रही थी और उसी दौरान इस तरह की घटना सामने आई है। काफ़ी जो माहौल है वो गर्मा गया है। तस्वीरें आई है जहां प्रदर्शन करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। हिंदू संघर्ष समिति का आज प्रदर्शन यहां चल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है और लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की किसी भी तरह की हिंसा जो हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उसको फौरन रोका जाए। तो प्रतिनिधियों का जो एक 6 सदस्यीय दल था वो मिलने पहुंचा था, ज्ञापन सौंपने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान परिस्थिति बिगड़ गई। असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जबरन घुसने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों ने। हालांकि पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और परिस्थिति को काबू में किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी पिनाकी दास हमसे जुड़ रहे हैं। पिनाकी, क्या है ये पूरा माजरा? क्योंकि शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, सुबह से ही धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अचानक से परिस्थिति बिगड़ जाती है जब ज्ञापन सौंपने पहुंचते हैं। क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे उस वक्त 6 प्रतिनिधि दल अंदर घुसे थे जो असिस्टेंट हाई कमीशन से मिलके उनका जो मूल डिमांड है उसका एक कॉपी उनके पास सबमिट करने के लिए अंदर घुसे थे और बाहर गेट पे काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। उस बीच वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था और जाते वक्त जो ग्रुप 6 प्रतिनिधि दल वहाँ घुसे तो उन्होंने ये एश्योरेंस देके गए थे उनके सिवा और कोई नहीं घुसेगा। उस हिसाब से पुलिस भी वहाँ पे तैनात था। अचानक एक डाका मुक्की शुरू हो गया। उसमें यहाँ से जो गेट था, सिक्योरिटी बैरिकेड था, उसको तोड़ के गेट को धक्का लगा के उन्होंने खोल दिया और ये जो अनरूली
हो गए थे जो प्रोटेस्टर, उनमें से एक छोटा सेक्शन, उन्होंने जाके वहां बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस में जो बांग्लादेश का जो फ्लैग था और पोल था उसको तोड़ दिए और उसके बाद उसको फाड़ के वो लोग निकल गए और बाहर जाके फिर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादा उसको और बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने वही कोशिश किया कि इसको वहां ही रोकते और उसको रोक भी दिया और थोड़ी देर बाद वो जो ग्रुप थे जिन्होंने अंदर घुसे वो लोग निकल गए। कुछ वहां पे जो बाहर पे एक लाइट बोर्ड उनका और कुछ पौधे वो सब तोड़ दिए उन्होंने। उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त है? देखिए अभी भी खुद एसपी पर यहाँ पे है, डीजी आके गए हैं और वो लोग अभी जस्ट निकले यहाँ से। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अभी भी बाहर है। अभी मीटिंग भी हुए हैं, डीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने विजिट किए हैं, एसपी खुद यहाँ पे तैनात है और काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्टर काफी पहले निकल भी गए यहाँ से और पूरा एरिया खाली है और नॉर्मल हो चुका है, पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट अभी भी है। और जहां तक पता है कुछ लोग जो वीजा के लिए आए थे अभी फिलहाल बंद है। वो पिनाकी, उस मेमोरेंडम में क्या है? जो मेमोरेंडम ये लोग सौंपने गए थे, जो ज्ञापन ये सौंपने गए थे, उसमें क्या कुछ मांगे रखी गई है? आपसे जानना चाहती हूँ। मेन डिमांड तो वही है जो बांग्लादेश में जो हो रहा है फिलहाल। जो अगस्त में उनका सरकार जो चेंज हुआ था, इंटरिम सरकार के आने के बाद से जो माइनॉरिटीज वहां पे सुरक्षित नहीं थे, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे, पर्टिकुलरली हिंदू। और हाल ही में जो इस्कॉन के जो उनके लीडर्स को उन्होंने एयरपोर्ट पे पकड़े थे, उनको छुड़वाने का ये सब डिमांड थे आंदोलन उद्धव। और बांग्लादेश में ये परिस्थिति परिवर्तन हो, सिक्योरिटी अरेंज किया जाए और जो अटैक्स हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, यही मेन उनका मांग था। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस में जिस वक्त गए प्रदर्शनकारी, 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था, लेकिन उसी दौरान परिस्थिति बिगड़ गई। ज्ञापन सौंप रहे थे, उसी दौरान परिस्थिति बिगड़ गई। तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो तस्वीरें सुबह से हम देख रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद परिस्थिति बिल्कुल उलट हो गई, माहौल गर्मा गया।